सॉरी टू से पिछले हफ्ते आपने इफ्तार की पार्टी रखी, वहां राहुल गांधी जी गए और क्या तुलना की गई? 1.5 महीना कुंभ चला, नहीं गए ना वो। वो भी सवाल तो पूछेंगे ना। सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए कि मोहन भागवत जी गए थे कुंभ में? जो बताइए, नीतीश कुमार जी गए थे? नहीं गए थे। भाजपा ने उनसे सवाल पूछा कि आप मेरे सहयोगी हो, आप हमारे साथ सत्ता में हो, आप क्यों नहीं कुंभ मनाने के लिए? चंद्रबाबू नायडू जी गए थे? इमरान प्रतापगढ़ी का जितना सारा डिबेट या फिर इंटरव्यू देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी के सामने भी कोई भी नैरेटिव सेट नहीं होता, कोई सूट नहीं करता। इमरान प्रतापगढ़ी भी कन्हैया कुमार जैसा ही मतलब बहुत ही चालाकी से हर एक सवाल का जवाब देता है। इमरान प्रतापगढ़ी के सामने चाहे जो भी पत्रकार आए, पत्रकार जैसे भी सवाल करे, मैंने आपको बताया था कि कन्हैया कुमार के सामने जैसे भी सवाल किया जाता है ना, कन्हैया वो अपने ढंग से अपने हिसाब से जवाब देता है। ऐसे जवाब आपको इमरान प्रतापगढ़ी जी से भी मिलेगा, ठीक है। हमने इमरान प्रतापगढ़ी का जितना सारा इंटरव्यू देखा है, आपने ये देखा है कि इमरान प्रतापगढ़ी हर एक सवाल का बहुत ही बारीकी से जवाब देता है। इमरान प्रतापगढ़ी एक शायर भी है, तो उसको जरूर पता होगा कि कौन सी बात कहाँ पे कैसा रखना होता है, मतलब कैसे रखना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से बातें करता है और इसीलिए इमरान प्रतापगढ़ी का जो डिबेट बोलो, इंटरव्यू बोलो, देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। आज हम ऐसे डिबेट देखेंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी से जितना सारा सवाल करते हैं, हर एक सवाल का कितने अच्छे तरीके से जवाब देता है इमरान प्रतापगढ़ी, वो देखकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को देख लीजिए। मैं इमरान हूं, मुझे सिर्फ मुस्लिम फेस क्यों माना जाता है? मैं पार्टी का एक युवा चेहरा हूं, नौजवान चेहरा हूं, नौजवान राजनेता हूं, नए विचारों की बात करता हूं, तो मुझे फ्रेम में क्यों गढ़ा जाता है? उसमें ये खेल मीडिया भी खेलती है और ये खेल विपक्षी पार्टी भी खेलती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्यों ठप्पा लग जाता है? कांग्रेस पार्टी तो सबकी पार्टी है। आप राहुल गांधी का कोई एक बयान उठा के दिखा दीजिए, महात्मा गांधी जी से शुरू करिए, पंडित नेहरू से होते हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब से होते हुए, मौलाना आजाद से होते हुए, इस देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के आखिरी कार्यकाल तक आप बता दीजिए कि कभी कांग्रेस पार्टी ने यह कहा हो कि हम किसी धर्म विशेष की पार्टी हैं। सबके लिए काम करती है कांग्रेस पार्टी। तो जो इल्जाम लगा करके राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है, उस खेल में मीडिया क्यों फंसता है? मुझे लगता है मीडिया को तो क्लियरिटी लानी चाहिए, मीडिया को तो खुल के बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है ये। फायदा तो कांग्रेस भी उठाती है ना, तो शाहीन बाग में ही आपको सामने क्यों करती है? कुंभ में तो वो आपका चेहरा सामने नहीं लाती। नहीं, कब हमको कांग्रेस पार्टी ने कब आगे किया शाहीन बाग में? नहीं, जब भी कोई ऐसे मुद्दे होते हैं, वक्फ के मुद्दे होते हैं, शाहीन बाग के आंदोलन में पद्मजा जी आप सबसे मुखर आवाज थे। यहाँ देखिए, यहाँ होता क्या है ना, आपकी पार्टी नहीं करती है, मीडिया ढूंढती है। मुझे भी हैरत होती है कि इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ बैठे हैं, तो मुझसे इस पे बात नहीं होगी कि मैंने पिछले 3 साल में देश की राज्यसभा में कौन कौन से विषयों पे बात की। मुझसे बात होगी कि इमरान प्रतापगढ़ी आप तो मुस्लिम फेस हैं, इमरान प्रतापगढ़ी आप तो शाहीन बाग में खड़े थे। आप, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, मैं संगम के किनारे पला बढ़ा हूँ, मुझसे ज्यादा कुंभ शायद किसी ने देखे हो। तो मैं तो इलाहाबाद की मिट्टी का हूँ, मैंने कुंभ को बसते हुए देखा है, उस मेले को। और हम सारे लोग वहां, आज राजनीति हो रही है, वरना इससे पहले तो जितनी बार भी कुंभ का मेला लगता रहा है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, इलाहाबाद में रहने वाला हर व्यक्ति उसे अपना मेला समझता रहा। और इस बार भी तमाम नफरतें उस वक्त हारी कि जब सारी व्यवस्था जो है वो चौपट हो गई, लोग परेशान रहे। भगदड़ के बाद देखिए मस्जिदों के दरवाजे खुले, कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, सबने एक दूसरे के लिए अपने दिल खोल दिए। तो हिंदू मुसलमान तो रह ही नहीं गया वहां पर। ये तो जबरदस्ती का बनाया हुआ एक नैरेटिव है जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, सरकारों को सूट करता है। लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस, आपको लगता नहीं है कि जैसे आपने कुंभ की बात कर ली और आपने कहा कि क्यों ये एक गलत धारणा बनाती है, ये सब मीडिया की गलती है। सर, सॉरी टू से पिछले हफ्ते आपने इफ्तार की पार्टी रखी, वहां राहुल गांधी जी गए और क्या तुलना की गई? 1.5 महीना कुंभ चला, नहीं गए ना वो। इफ्तार पार्टी में गए। तुलना किसने की? सभी एक आम जनमानस भी से सवाल क्यों किया तुलना? राहुल गांधी इससे पहले जब केदारनाथ गए तब तो आपने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। इससे पहले जब वो हजारों सीढ़ियां चढ़ करके वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए तब किसी ने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। आज जो इमरान प्रतापगढ़ी के घर पे इफ्तार करने चले आए तो आपने तुलना करनी शुरू कर दी। क्यों की? मीडिया ही तो तुलना कर रहा है ना, भाजपा ही तो तुलना कर रही है ना। तो भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की तुलना देश के सामने रखती है अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए, तब उस समय मीडिया जो है अपना दायित्व तो क्यों नहीं निभाता? सर, आपको लगता नहीं है कि अगर, चलिए आप लोग 60 करोड़ का वो जो आंकड़ा है वो नहीं मानते हैं, 66 करोड़ का, मैं कह रही हूं कि वहां पे अगर 2 लोग भी गए, 1.5 महीना चला महाकुंभ, चलिए वो 144 साल वाला नहीं था, वो हर 12 साल वाला ही सही, लेकिन जब केदारनाथ गए, वो वैष्णो देवी गए, सबने उनकी सराहना की
वही थे जिन्होंने आकर के ये भी कहा था कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। किसी ने उनको ऐसा बोला नहीं था कहने के लिए। लेकिन अब अगर 1.5 महीना कुंभ का रुख नहीं कर पाते हैं और कोई नेता ये बोल देता है कि कुंभ में जाकर के गरीबी नहीं मिटती, और फिर इफ्तार के मौके पर 1 हफ्ते में 2-2, 3-3 इफ्तार आपके नेता जाते हैं, तो आम आदमी, मैं कह रही हूं वो 2 आदमी जो उस दिन प्रयागराज में थे, वो भी ये सवाल तो पूछेंगे ना। सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए कि मोहन भागवत जी गए थे कुंभ में। उम्मीद है आरएसएस आपका जवाब देगी। नहीं, आप बताइए गए थे कि नहीं? आपको तो हमसे ज्यादा आप जागरूक हैं, आप मीडिया का हिस्सा हैं, तो जाहिर सी बात है आप आरएसएस के कई नेता गए थे। नहीं, मोहन भागवत जी गए थे। कांग्रेस के भी कई नेता गए थे। दिग्विजय सिंह जी गए थे, उनकी फोटो भी आपको दिखी होगी। डीके शिव कुमार जी गए थे और उनका विरोध हुआ। उनके बाद किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। किसने? आपके नेता ने कर्नाटक में। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए, कर्नाटक में किस नेता ने विरोध किया? यही नैरेटिव है जो भाजपा का नैरेटिव है, जिसमें मीडिया साथ देती है। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए। किसी नेता की मजाल नहीं है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मेरी बात सुनिए, मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं अफ्तार करूंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मैं उम्रा करने जाऊंगा, मैं हज करने जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मेरा विरोध नहीं करेगा। कोई केदारनाथ जाए, कोई वैष्णो देवी के पास जाए, कोई गंगा में स्नान करने जाए, किसने आज तक, कौन विरोध करता है? कैसी बात? यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो परोसा जाता है। डीके शिव कुमार जी का किसने विरोध किया? बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्नान किया, उनकी तस्वीरें देश के सामने आई। दिग्विजय सिंह, जिस पर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप नहीं लगाती, वो गए, उन्होंने स्नान किया। मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी गए थे? नहीं गए थे। भाजपा ने उनसे सवाल पूछा कि आप मेरे सहयोगी हो, आप हमारे साथ सत्ता में हो, आप क्यों नहीं कुंभ नहाने के लिए? चंद्रबाबू नायडू जी गए थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में फर्क ये है कि उनके पार्टी के अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि कुंभ में नहाने से गरीबी नहीं मिटेगी। फर्क सिर्फ इतना। दरअसल उन दोनों के पार्टी के अध्यक्ष दलित नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो उनकी एक सदियों की, इस देश के दलितों की सदियों की एक पीड़ा है। उस पीड़ा को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकती, उसको आपको सामाजिक तरीके से टैकल करना पड़ेगा। इस देश में अभी रणदीप सुरजेवाला जी जो बात कह रहे थे, हजारों सालों की एक पीड़ा है जिसको मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी कह रहे हैं, तो उसे आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। उनकी पूरी एक नस्ल ने जो झेला है उसको किसी राजनीति से हल नहीं किया जा सकता, उसको सामाजिक सुधार से हल किया जा सकता है, और उसको, उस सवाल को सबको फेस करना पड़ेगा। एकदम स्वाभाविक सी बात है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई बात कही है क्या? प्रियंका गांधी जी ने गंगा यात्रा की थी, गंगा की बेटी का खिताब आप ही मीडिया वालों ने उनको दिया था, उन्होंने यात्रा की थी। आपने कभी उनको जो है मतलब आस्था से फिर उसको क्यों नहीं जोड़ा? भाजपा का कोई एक नेता कहीं डुबकी लगा ले तो आप उसको आस्था का महान केंद्र बताने लगते हैं। कांग्रेस का आदमी कितनी भी आस्था प्रकट कर ले, आपको लगता है कि नहीं ये तो ढोंग कर रहा है। राहुल गांधी जी मंदिर में जाकर के, महाकाल के दर्शन करने जाकर के, शिव से बड़ा भक्त, शिव का सबसे बड़ा भक्त, महाकाल के सबसे बड़े भक्त राहुल गांधी जी हैं। वो हमेशा शिव भगवान की बात करते हैं, तब तो आप उनको हिंदू हृदय सम्राट नहीं बताते हैं। ये जो मतलब, यही मैं कहता हूं ना, ये दोहरा व्यक्तित्व है मीडिया का, जो हमेशा कांग्रेस के साथ खेलती है मीडिया। मेरा ये आपके सामने विरोध में दर्ज करा रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं कि समाज में अब इस तरीके की कटुता बन रही है, तो एक सामाजिक आईने में आप इसको कैसे देखते हैं? इसको कैसे बयां करेंगे? आप इसके बारे में जब सोचते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि हम ये भी कह रहे हैं कि मैं शायर इमरान, इसको जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं दुखी होता हूं। मैं शायर हूं तो जाहिर सी बात है कि किसी भी आम इंसान से ज्यादा संवेदनशील होता है कवि और शायर। कोई भी किसी भी कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ज्यादा संवेदनशील होगा। मैं दुखी होता हूं इस तरह के आरोप देख करके, इस तरह की बातें सुन के, कि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं चंद राजनीतिक फायदे के लिए, थोड़े से वोट बढ़ जाएंगे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शर्मनाक है और वो आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान देगी। इस बात, सत्ता पे जब आप बैठते हैं तो आप किसी धर्म के नहीं रह जाते हैं। जब मैं देश के संविधान की शपथ लेता हूं देश की संसद में खड़ा होकर के, तो मैं भले ही मुसलमान हूं, लेकिन जब मैं राजतंत्र मेरे हाथ में आएगा तो उस वक्त मेरा दायित्व होगा कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, मेरे लिए समान है वो। मैं उसके लिए, मैं अपनी व्यक्तिगत आस्था में किसी चीज को चुन सकता हूं, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं है। देश का सिर्फ एक धर्म है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की लिखी हुई किताब देश संविधान से चलेगा, जिसकी बात राहुल गांधी जी करते हैं। तो इसे धर्म के चश्मे से ना देखिए, बिल्कुल मत देखिए। मैं पूरे देश से ये कहना चाहता हूं।
हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। हम संविधान बचाने का नारा देके किसी को डरा नहीं रहे, हम सही सही कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है। मैं यहां बैठ के पूछना चाहता हूं कि ईद जैसा त्योहार, जो मुसलमानों का सबसे प्रमुख त्योहार है, हरियाणा में ईद की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं, जबकि संविधान बाकायदा यह कहता है कि हर धर्म का जो प्रमुख त्योहार होगा उस पर आज की छुट्टी होगी। यह संविधान पे हमला है या नहीं है? कैंसिल नहीं, किसको रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे रिस्ट्रिक्टेड क्यों कर दिया गया? क्या आप दूसरे धर्मों के प्रमुख त्योहारों पे ऐसा करने का साहस जुटा पाएंगे? चूंकि आपको मुसलमानों को प्रताड़ित करने पे एक तबका है जो आपको लगता है कि खुश हो रहा है, आपका नेतृत्व खुश हो रहा है शायद। अगर नहीं हो रहा है तो फिर नेतृत्व तो सवाल पूछना चाहिए नेतृत्व को। क्या इतना पराया कर दिया है आपने? आप सौगातें मोदी यही दे रहे हैं, आप जो किट बांट रहे हैं उस किट में यह पर्ची है क्या कि ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी जाएगी, छत पे नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी? क्या उस किट में ऐसा है क्या कुछ? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर कोई राज्य नेतृत्व ऐसा कर रहा है तो सवाल कौन पूछेगा? सत्ता के शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी का दायित्व है, गृह मंत्री जी का दायित्व है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व है कि पूछें। अगर नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब उनकी शय है, वो ऐसा चाहते हैं, और क्या समझा जाए? तो सारे सवाल अंततोगत्वा विपक्ष के बजाय तो सत्ता पक्ष की तरफ घूम के खड़े हो जाते हैं ना। सारे माइक का मुंह तो सत्ता पक्ष की तरफ होना चाहिए, लेकिन अफसोस हमारी तरफ है। नहीं, हमारा ही कत्ल हो रहा है, हम ही मुल्जिम भी हैं, क्या बताएं, बड़ा मसला है। आपकी तरफ तो इसलिए क्योंकि हम कांग्रेस के भविष्य की बात कर रहे हैं, और भविष्य तो आप जैसे नेता कांग्रेस का भविष्य पद्मजा जी वही है जो इस देश का भविष्य है। मैसेज क्या है आज कांग्रेस का देश के युवा के लिए, देश के वोटर के लिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए? आज आपके लिए क्यों वोट किया जाए? आप किस तरीके का नैरेटिव सेट कर? आप कह रहे हैं पूरा नैरेटिव आपके खिलाफ है, आप क्या नैरेटिव सेट? हम दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं, हम संविधान और लोकतंत्र के सच्चे मूल्यों को बचाने की बात कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा कान से बाहर जाने वाली बात है, लेकिन एहसास होगा जब नौकरियां नहीं रह जाएंगी और आप अपने आप को बेरोजगार भी नहीं कह पाओगे, आपको आकांक्षी युवा कहा जाएगा। मतलब एक तो जख्म दिया जाएगा, फिर उस पे मरहम नहीं नमक रगड़ा जाएगा, आपको आकांक्षी युवा कहने पे मजबूर किया जाएगा। आप बेरोजगार कहोगे तो आपको कहा जाएगा कि पकौड़ा तलो, नहीं तलोगे तो सजा दी जाएगी। तो हम उसे यह एहसास दिलाना चाहते हैं। अभी आया ना कोविड शील्ड ने बाकायदा यह माना कि उनकी वैक्सीन से ब्लड में क्लॉटिंग हो सकती है, आधिकारिक तौर पे। मैंने सबसे पहले जब हार्ट अटैक से मौतें होनी शुरू हुई तो मैंने सबसे पहले स्पेशल मेंशन लगा करके यह सवाल उठाया था, जब देश में इस पे कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन मुझसे उस पे सवाल नहीं पूछा जाएगा। मैं चूंकि मेरा नाम इमरान है, मैं मुसलमान हूं, मैं कांग्रेस में हूं, तो मुझे टाइप्ड कर दिया जाएगा, मुझे फ्रेम में गढ़ दिया जाएगा कि नहीं आप तो इस पे बात करो। सो गाइस, ये था वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि इस इंटरव्यू में इमरान प्रतापगढ़ी ने जितना सारा सवाल का जवाब दिया वो जवाब आपको कैसा लगा, और ये जो इंटरव्यू इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया है, इस इंटरव्यू को जवाब के तौर पे आप 10 में से कितना नंबर देंगे? ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक कॉमेंट करना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। तो सब मिलते हैं अगले नए वीडियो पे।